वो जिसने राहुल गांधी के पैर पकड़े थे, वो अब अस्पताल के बेड पर लेटे हुए राहुल गांधी को क्या मैसेज दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे नेता कैसे हों इसका मूल्यांकन उनके फैसलों से तो होना ही चाहिए, बल्कि इससे भी होना चाहिए कि वो किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि उस आदमी, उस नेता की क्या सोच है, क्या व्यक्तित्व है उसका। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में अब नेता का मूल्यांकन इस बात से होता है कि कौन कितना एग्रेसिव और शानदार भाषण देता है। लेकिन इस बीच बड़ी दबी जुबान, बड़ी चुपचाप कई बार राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनको बाकी नेताओं से अलग खड़ा कर देता है। दोस्तों, मैं कोई राहुल गांधी की फ़ैन नहीं हूँ, ना उनकी प्रवक्ता हूँ, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल चैनल है मेरा और पॉलिटिकल खबरें मैं बनाती हूँ, इसीलिए राहुल गांधी को लेकर एक खबर आई। मुझे लगा तमाम पॉलिटिकल खबरों के बीच एक ऐसी खबर भी आपके सामने रखी जाए जिसके जरिए आपको पता तो चले कि आपके नेता आखिर हैं कैसे। दोस्तों, कुछ दिन पहले राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के घर गए थे। आपको याद होगा दोस्तों, हरिओम वाल्मीकि रायबरेली राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के वो शख्स हैं जिनकी बहुत बुरी तरह से पीट कर हत्या कर दी गई थी। और इस पूरे मामले में हालांकि यूपी पुलिस ने काफ़ी तुरंत एक्शन भी लिया था, लेकिन ये मामला तब और ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था जब हरिओम वाल्मीकि ने अपनी जान जब उनकी निकल रही थी, उनको पीटा जा रहा था, राहुल गांधी का नाम लिया था। राहुल गांधी को पुकार रहे थे वो कि राहुल गांधी से जैसे मदद मांग रहे हों, जैसे उनको उम्मीद हो कि राहुल गांधी ही उनकी मदद करेंगे। राहुल गांधी ने परिवार वालों से उस वक्त मुलाकात की थी और जब राहुल गांधी परिवार वालों से मिलने गए थे तो उनकी बहन, हरिओम वाल्मीकि की बहन, राहुल गांधी के पैरों पर कुछ इस तरह से गिर गई थी और बहुत ही भावुक कर देने वाला एक क्षण था। राहुल गांधी से उनकी माता जी भी मिली, उनके परिवार वाले भी मिले और राहुल गांधी ने परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब एक तस्वीर और निकल कर आई है दोस्तों, ये जो महिला आप देख रहे हैं, ये हरिओम वाल्मीकि की बहन है। उनकी जो बहन है वो कैंसर से पीड़ित थी और राहुल गांधी ने उनको वादा किया था कि वो उनका ऑपरेशन कराएंगे और अब उनका सफल ऑपरेशन हो गया है, जिसके बाद वो राहुल गांधी को एक मैसेज दे रही हैं। सुनिए। स्वास्थ्य ठीक रहेगा अब? आपका इलाज तो राहुल जी ने करवाया ही है। जी सर। तो क्या कहना चाहिए? हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सक्सेसफुल हुआ जी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप स्वस्थ सही हो जाइए, राहुल जी से फिर हम लोग मिलवाएंगे आपको, है ना? ठीक है। ठीक है ना? ठीक। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि इस परिवार पर देखिए कैसे पहाड़ टूट रहा है। पहले हरिओम वाल्मीकि जी का इस तरह से जाना, उनकी बुरी तरह से लिंचिंग करके उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद परिवार वालों को राहुल गांधी से मिलने से रोका भी गया। जिस दिन राहुल गांधी मिलने के लिए जा रहे थे परिवार वालों से, उस दिन स्थानीय प्रशासन के दबाव में परिवार वालों ने मीडिया के आगे कह दिया कि हमको राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करनी, हमको हर संभव मदद स्थानीय प्रशासन से मिल गई है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी परिवार वालों से मिलने गए, क्योंकि जान जब निकली हरिओम वाल्मीकि की तो उनकी जुबान से राहुल गांधी शब्द निकला था। लेकिन जब राहुल गांधी मिले परिवार वालों से तो उन्होंने बताया कि उनको दबाव में लेकर ये बात बोली गई, लेकिन फिर भी वो हर लिहाज से, जो घर की माता जी और बहन जी थी हरिओम वाल्मीकि की, वो राहुल गांधी से मिलना चाहती थी। और राहुल गांधी से मिलते वक्त दोनों उनसे कुछ इस तरह से भावुक हो गई। कोई उनके पैर में पड़ रहा था, कोई उनके हाथ कुछ इस तरह से पकड़ रहा था और ये बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। और तब भी बाहर आकर राहुल गांधी ने मीडिया के आगे कहा था कि जो बहन है हरिओम वाल्मीकि की, उनको अस्पताल जाना है, उनका इलाज होना है और ये लोग परिवार वालों को कैद करके रखे हुए हैं। ये लोग पीड़ित हैं, अपराधी नहीं हैं, लेकिन पीड़ित का शोषण हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये दलित समाज से आते हैं। तब राहुल गांधी ने बताया नहीं कि वो हरिओम वाल्मीकि की बहन के इलाज के लिए वादा कर चुके हैं। वो बोल सकते थे, मैंने वादा किया है, मैं इलाज करवाऊंगा, बहन को कैंसर है, मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि बहन बीमार है, उनको अस्पताल जाना है, इन लोगों ने कैद करके रखा हुआ है ताकि परिवार वाले किसी से बात ना कर पाएं। लेकिन जब शोर शराबा खत्म हुआ, मीडिया चली गई, स्थानीय प्रशासन ने भी थोड़ा सा मामले को हल्के में लिया, तब राहुल गांधी ने परिवार वालों के लिए फिर मदद की और बहन से किया हुआ वादा पूरा किया। आज बहन को शायद 1% लग रहा हो कि भाई भले ही चले गए हों, लेकिन राहुल गांधी तो कम से कम खड़े हैं। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र भी है रायबरेली, इसीलिए भी उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने ली। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों कि राहुल गांधी ने ऐसा ही पिछले कुछ दिनों में काफ़ी किया है। जैसे एक खबर मैंने आपको दिखाई थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, जिनमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों के परिवार में, उनकी दुकानें, उनके घरों को बहुत नुकसान पहुंचा। याद होगा आपको।
दोस्तों उस वक्त भी ऐसे परिवार वालों से राहुल गांधी मिले थे, स्कूल में बच्चों से मिलने के लिए गए थे, हर संभव मदद का भरोसा दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पर कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिता खो दिए या फिर माता पिता में से किसी एक को खो दिया और वो एक तरह से स्कूल का खर्चा नहीं उठा पा रहे अपना। उन सभी को राहुल गांधी ने एक तरह से गोद ले लिया, मतलब उनके ग्रेजुएशन तक का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उठाई थी। लेकिन उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं की, कोई शोरगुल नहीं किया। इनफैक्ट एक और तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी दोस्तों बिहार के दशरथ मांझी, जिनके ऊपर मांझी फिल्म भी बनी है, दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया एक, और पहाड़ तोड़कर सड़क बना दी। दशरथ मांझी के परिवार वाले आज भी एक अदद पक्के घर के लिए परेशान होते रहे। सबने उनसे वादा किया, नीतीश कुमार ने, जीतन राम मांझी ने सीएम बनने के बाद भी वादा किया, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। दोस्तों राहुल गांधी दशरथ मांझी के बेटे से मिलने गए, न केवल वो उनसे मिले बल्कि 4 कमरे का बढ़िया पक्का मकान भी बना के दिया। दोस्तों राहुल गांधी ने इसको जिम्मेदारी के तौर पर लिया, जबकि दशरथ मांझी बिहार से हैं। राहुल गांधी की सरकार भी नहीं है बिहार में, उनकी तो नंबर 2 नंबर 3 की पार्टी भी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो वहां गए, उनको लगा कि करना चाहिए, तो उनके जाने के 10-15 दिन बाद कामकाज शुरू हो गया। जो काम सीएम नहीं कर पाए वो बिना सरकार में रहे राहुल गांधी कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और खबर मैंने आपको दिखाई थी, अब बता ही रही हूँ तो मुझे खबरें याद रहती हैं क्योंकि मैं बनाती हूँ। वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी बिहार में, राहुल गांधी की उस यात्रा को देखने के लिए एक शख्स आया अपनी बाइक से, और उसके बाद उनकी बाइक खो गई। बड़े परेशान हुए वो, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने स्टेज से ही उस बाइक, बिल्कुल सेम टू सेम उनकी जैसी बाइक खरीद कर उनको नई बाइक दिलाई कि भाई हमारी वजह से आपकी बाइक खोई, हमारी यात्रा देखने के लिए आप आए थे, ये लीजिए हमारी तरफ से गिफ्ट। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं होती मीडिया में, खबरें भी नहीं बनती। राहुल गांधी विदेश चले गए, राहुल गांधी की वजह से चुनाव हार गई पार्टी, इस पर तो हम चर्चा करते हैं, मैं भी करती हूँ, और बहुत सख्त लहजे में राहुल गांधी की आलोचना भी करती रहती हूँ जब मुझे लगता है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नेता को परख रहे हैं तो उसके बहुत सी ऐसी चीज़ों को भी सामने रखना चाहिए जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है। दोस्तों एक आदमी के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक जनता के तौर पर आपके लिए आपके नेता का मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर टेक्निकली देखें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंतर्गत हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग हुई और बहुत ही बुरी तरह से हुई, तो उस परिवार की मदद उस सरकार को करनी चाहिए थी, उस प्रशासन को करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। राहुल गांधी को बहन का इलाज करवाना पड़ा, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। टेक्निकली होना तो ये चाहिए था दोस्तों कि दशरथ मांझी के परिवार को इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए था घर के लिए। भाई नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार न जाने कितने साल से वहाँ दौड़ रही है, दोबारा जीत कर भी आ गए, कुछ नहीं तो 4 कमरे का एक पक्का मकान ही बनवा देते। और पिछड़ों के तो इतने बड़े नायक हैं नीतीश कुमार, और पिछड़े इतने बड़े लेवल पर उनको वोट भी देते हैं, और फिर भी दशरथ मांझी के परिवार वाले पक्के मकान के लिए परेशान होते रहे, लेकिन उनको नहीं दिया मकान, आखिरकार राहुल गांधी ने दिया। दोस्तों इसके अलावा पुंछ में जिन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उठाई है, वह वहाँ के स्थानीय प्रशासन का काम है, राहुल गांधी का काम तो है नहीं, या फिर केंद्र सरकार का काम है, क्योंकि जाहिर तौर पर मुआवजा भी केंद्र सरकार ने दिया है वहाँ परिवार वालों को। लेकिन राहुल गांधी एक नेता के तौर पर अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जिसके लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।